किसानों को एक बार फिर से धोखा दे दिया भाजपा सरकार ने। आप सभी को पता होगा, जब किसान आंदोलन पर बैठे थे तो भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने हाथ जोड़कर किसानों से अपील की थी कि आप सभी की मांगे हम मंजूर करते हैं, आप प्लीज़ अपने घर वापस लौट जाइए। और मोदी सरकार पर भरोसा करते हुए किसान अपने अपने घर को लौट गए थे। और इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी जो डिमांड थी हमारे पेंशन धारकों की आंदोलन में, वो थी कि उनको एमएसपी की गारंटी कानून बनाया जाए। जो मोदी सरकार धड़ल्ले से 3 काले कृषि बिल सदन में ला सकती है, लागू कर सकती है बिना किसी विपक्ष की सहमति से, बिना विचार विमर्श किए, तो एमएसपी गारंटी कानून लाने में उनको दिक्कत क्या है? आज मोदी सरकार ने साबित कर दिया। भरे सदन में कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून का प्रस्ताव हम नामंजूर करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसानों की सबसे बड़ी मांग को इतनी जल्दी और इस तरह से सरकार ने नामंजूर कर दिया? वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे देश के किसानों के साथ हैं, अगर आप भी मानते हैं कि उनकी मांगें मंजूर होनी चाहिए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई स्पॉट किसान जरूर लिखें। दोस्तों, बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। आप सभी को पता है, किसान आंदोलन में ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह के थे और इसी वजह से उन्होंने अपने कानून को वापस लिया था कि मोदी सरकार उनकी सभी मांगों को मंजूर करेगी, जिसमें अहम मुद्दा था एमएसपी गारंटी कानून का। लेकिन हरियाणा विधानसभा में फसलों के लिए एमएसपी गारंटी देने की मांग को आखिरकार नामंजूर कर दिया है और इसको लेकर खूब हंगामा हुआ है। जय दोस्तों, हंगामे के बीच कांग्रेस विपक्ष जो सांसद थे, उन्होंने बायकॉट कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को किसानों की उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने की मांग को लेकर काफी हंगामा हुआ है। पूर्व मंत्री व रोहतास विधायक किरण चौधरी का इस मुद्दे पर दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर होने पर कांग्रेस विधायकों ने शोर शराबा किया है। कांग्रेस विधायकों ने शोर शराबे के बीच भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को किसान विरोधी बताया है। जब स्पीकर ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस ने विरोध में सदन में से जो है बायकॉट कर दिया है, वॉकआउट भी यहाँ पर हो गया है। किरण चौधरी ने इस तरह की शुरुआत से पहले ही विधानसभा सचिवालय को एमएसपी की गारंटी से जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया था। वो चाहती थी कि सरकार ये प्रस्ताव पास कर केंद्र के पास भेजे। शून्यकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जब हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव सदन में रखा, तो किरण चौधरी ने एमएसपी से जुड़े अपने प्रस्ताव को लेकर आवाज बुलंद की। स्पीकर से भिड़ते हुए उन्होंने अपने प्रस्ताव को लेकर सवाल दागा और इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। ये केंद्र का विषय है और उस पर हरियाणा विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। इससे नाराज होकर किरण चौधरी ने कहा कि जब विधानसभा 3 कृषि कानूनों के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव पास कर सकती है, तो एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव से क्यों भाग रही है? उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। उन्होंने कहा, जब केंद्र के 3 कृषि कानून बिल पर बाकी राज्य सरकारें धन्यवाद प्रस्ताव पेश करती हैं, उन पर ताली बजाकर उनका स्वागत करती हैं, तो एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं लागू कर रही, क्यों नहीं ये प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेज रही है? स्पीकर और विधायकों के बीच होती बहस के बीच संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की 11 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था, लेकिन काफी देर हंगामे के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और कहा कि सरकार एक बार फिर अपने मुद्दे से भटक रही है, किसानों को भटका रही है। वो आखिर एमएसपी की गारंटी कानून लाना ही नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाना चाहती है। और ये 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का मुद्दा भी, ये जो प्रस्ताव है सरकार ने इसलिए रखा, इसलिए मांग की, रद्द करने का बिल पास किया ताकि आगामी चुनाव में उनको नुकसान ना हो। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, किसानों की भलाई का इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी यही मानते हैं कि सरकार जो है वो किसानों की हितैषी नहीं है, उसे सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे से मतलब है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर स्तर में किसानों का मुद्दा उठा है। लेकिन राज्यसभा लोकसभा का स्तर ऐसे ही हंगामे के बीच चला गया। विपक्षी दल मांग करते रहे, किसानों को की न्याय की मांग करते रहे, उनके मुद्दों पर मांग करते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उनकी एक नहीं चलने दी और पूरा का पूरा शीतकालीन स्तर निकल गया। लेकिन उनके लिए कोई भी कानून नहीं बना, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, ना ही किसानों के लिए कोई अच्छा रूल रेगुलेशन पास हुआ। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।